जब सड़कों के लिए राजनीति होती है, जब बिजली, पानी, फ्री राशन और चुनावी वादों पर पूरी बहस छिड़ जाती है, तो फिर एक सवाल उठता है कि लाइब्रेरी बचाने के लिए राजनीति क्यों नहीं होती? क्या किताबें अब वोट नहीं दिलाती हैं, या फिर सोचने वाले नागरिक, सवाल करने वाले नागरिक सत्ता को पसंद नहीं होते हैं? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए आगे बताते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल कुछ दिन पहले राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट की बात उठाई थी। उसी समय एक और खबर सामने आई थी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की मशहूर कालेश्वर नाथ लाइब्रेरी बंद हो गई। जहां कभी किताबों की खुशबू और पढ़ने वाले बच्चों की आवाजें होती थी, आज वहां सत्संग और धार्मिक चर्चाएं हो रही हैं। अब ऐसे में सवाल यहाँ पर सिर्फ एक लाइब्रेरी का नहीं है, बल्कि उस सोच का है जो हमारे सिस्टम में कहीं पीछे छूट गई है। क्योंकि अगर एक उदाहरण से पूरी तस्वीर समझनी हो तो यह वह स्थिति है कि एक दाने से पूरी पतीली का हाल जान लेने वाली। और आपको बता दें कि यह सब उस समय हो रहा है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पूरी दुनिया के काम करने और सोचने के तरीके को बदल रहा है। ऐसे दौर में जहां हमें और ज़्यादा पढ़ने और समझने की ज़रूरत है, वहीं हम अपनी लाइब्रेरी ही बंद कर रहे हैं। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो तस्वीर और भी चिंताजनक हो जाती है। बता दें आपको कि पिछले 1.5-2 दशकों में भारत में पब्लिक लाइब्रेरी का नेटवर्क लगातार सिकुड़ता गया है। जहां कभी आपको बता दें कि 54,000 से ज़्यादा लाइब्रेरी थी, वहीं अब यह संख्या घट करके करीब 46,000 रह गई हैं। यानी हजारों लाइब्रेरी चुपचाप गायब हो चुकी हैं, बिना किसी बड़े विरोध, बिना किसी राजनीतिक बहस के। इसी तरह आपको बता दें कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का उदाहरण भी आपके सामने है, जहां कोविड से पहले 1.85 लाख सदस्य थे। अब वहां यह संख्या घट करके करीब 1.5 लाख रह गई है। और इसका सबसे बड़ा असर गरीब और ग्रामीण बच्चों पर पड़ता है, जिनके घर में किताबें नहीं हैं, जिनके पास कोचिंग या महंगे स्कूल नहीं हैं। उनके लिए लाइब्रेरी ही एकमात्र उम्मीद होती है। लेकिन जब वही लाइब्रेरी बंद हो जाती है तो उनके पास सिर्फ मोबाइल और शॉर्ट वीडियो बचते हैं, और यहीं से असमानता और गहरी हो जाती है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास किताबें, रिसोर्स और गाइडेंस है, और दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जिनके पास सिर्फ इंटरनेट का शोर है, लेकिन ज्ञान की गहराई नहीं है। अब जरा इसे एक व्यक्तिगत अनुभव से समझिए। एक ऐसी लाइब्रेरी मान लीजिए जहां 10,000 से ज़्यादा किताबें थी, जहां 20 रुपये महीने की फीस थी, जहां हर धर्म और हर जाति के बच्चे बैठ करके पढ़ते थे, बहस करते थे, सीखते थे। आज वही जगह खाली हो चुकी है। किताबें या तो खराब हो रही हैं, या बेच दी गई, या कबाड़ में जाने की कगार पर हैं। यानी एक ऐसी जगह जहां से सोचने वाले लोग निकलते थे, आज वहां सन्नाटा है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम प्रोपेगेंडा, ब्रेन वॉश और नैरेटिव पर तो खूब बहस करते हैं, लेकिन जिन जगहों से इन सब का मुकाबला करने की ताकत मिलती है, यानी लाइब्रेरी, उन्हीं पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है। उनके बजट कटते हैं, स्टाफ कम होता है और धीरे धीरे वे खत्म हो जाती हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन ने सालों पहले लाइब्रेरी सिस्टम को मजबूत करने की सिफारिश की थी, लेकिन ना यूपीए और ना ही एनडीए, किसी भी सरकार ने इसे प्राथमिकता नहीं बनाया। यानी विचारधाराएं बदलती रहीं, सरकारें बदलती रहीं, लेकिन लाइब्रेरी की उपेक्षा नहीं बदली। तो कुल मिलाकर के सवाल बहुत अब सीधा है कि जब हर मुद्दे पर राजनीति हो सकती है तो लाइब्रेरी पर क्यों नहीं? क्या इसलिए क्योंकि किताबें वोट बैंक नहीं बनाती हैं, या इसलिए क्योंकि पढ़ने वाला समाज सवाल पूछता है? हालांकि उम्मीद अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। देश में कई लोग और संस्थाएं आज भी लाइब्रेरी और पढ़ने की संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच ये भी है कि इस एंटी इंटेलेक्चुअल माहौल में जहां बुद्धिजीवी शब्द एक मजाक बन गया है, वहां किताबों को वापस केंद्र में लाना आसान नहीं होगा। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या लाइब्रेरी बचाने के लिए भी राजनीति होनी चाहिए, या फिर हम ऐसे ही चुपचाप इन्हें खत्म होते देखते रहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।